यूपी बुलंदशहर, नाम मेरा जय भगवान शर्मा है। तो एक हम देख रहे हैं मीडिया में ही है, मीडिया में कुछ चैनल ने जो वो दिखा रहे हैं किसानों को उग्रवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं इस पे इतना बोलूंगा कि अगर कहीं आ रहा है तो वो सरकार के एजेंट ही हैं, जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत कुछ उपद्रव कर सकते हैं। आम जो किसान यहाँ आ रहा है वो झगड़ा करने, उपद्रव करने या पुलिस के साथ टकराव करने इस नीयत से नहीं आ रहा। वो शांतिपूर्ण यहाँ आंदोलन कर रहा है और किसान जो है कभी भी झगड़ा नहीं करता अपनी तरफ से। किसानों को मजबूर किया जाता है, जब उनको दबाया जाता है तब वो वार करता है। किसान कभी इस तरह से नहीं करता। किसान ने इस देश के इतिहास में हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, लेकिन उसको जबरदस्ती तरीके से दबाने की जब कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ गलत प्रचार किया जाता है, तो कहीं न कहीं किसानों के भी बेटे हैं, उनमें कहीं न कहीं गुस्सा भी हो सकता है। वो जो तेज नारे लगा सकते हैं, कर सकते, लेकिन किसी किसान का यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी अपने आंदोलन को स्वयं ही तोड़ लें, अपने आंदोलन को बिगाड़ लें। हमारी लड़ाई लंबी है। सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। बार बार वार्ता का बहकाव देकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। सरकार के सारे देश में जो मंत्री हैं वो आज भी इन कानूनों के फायदे गिना रहे हैं, जबकि हकीकत ये है किसान ने इस बार ही स्वयं देख लिया है कि उसकी फसल के दाम नहीं मिले। गन्ने के दाम न प्राइवेट चीनी मिल पेमेंट कर पाई, जब प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, और न सरकार कर रही। जानबूझ के ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अब की बार धान का किसान पिटा है पूरी तरह से। हमारे बुलंदशहर में बासमती किस्म का धान होता है। हर किसान को 1,000 रुपए पिछले वर्ष के मुकाबले कम, कुंटल पर 1,000 रुपए कम मिला है। अच्छा, तो आपके वहाँ पे तो पहले ही मंडीकरण खत्म हो चुका है, तब किसान क्यों नहीं बोला? अब भी यूपी का किसान थोड़ा लेट जागा है। मंडी है हमारे यहाँ यूपी में, लेकिन मंडी में जो कारोबार चल रहा था, अब के इन्होंने भ्रम फैलाया कि हम खरीद करेंगे सरकारी। हमारे बुलंदशहर में एक कांटा लगाया पूरे जिले में, और उस पे भी हमारे दर्जनों किसानों का ये हुआ कि खेत से जैसे फसल लेके धान की पहुंचे धान केंद्र पर, तो उन्होंने उसमें नमी बताकर ट्रैक्टर ट्रॉली वापस कर दी। हमारे किसान को, जिसके पास साधन नहीं है, दूसरे साधन के ले जाए, वो भी किसान को हमारे घाटा हुआ है कि 2-2 हजार रुपया ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को देके 30 भाड़ा देना पड़ा, और लाके वो धान फिर सस्ते में मंदी में। तो एक चोट और हमारे किसान पे यहाँ बुलंदशहर में पड़ी। तो वहाँ पे भी मतलब व्यापारियों का पूरा बोलबाला है वहाँ पे भी? नहीं, व्यापारियों का बोलबाला है, लेकिन जब सरकार जिस खरीद की बात कर रही है, सरकार जब उसकी व्यवस्था नहीं करेगी, तो जो व्यापारी बैठा है और जिसने भाड़े के उसमें ला दो, तो उसको खाली करने की समस्या होना पड़ेगा। ट्रैक्टर सरकार ने वहाँ पे कितना रेट तय किया था और आपने बेचा कितने में? आपका खर्चा कितना हुआ इसी सीजन में धान का? सरकार ने रेट किया 1886 और 1866, 2 रेट तय किए सरकार ने, लेकिन खरीद नहीं की, बहुत मामूली खरीद की है। और हमको जो है इसमें लगातार घाटा ही घाटा हुआ है। आपका खर्चा कितना हो? 1 क्विंटल की बात करें तो आपका खर्चा 1 क्विंटल पे कितना हो जाता है? लगभग क्विंटल पे बात नहीं, हम बीघे पे औसत निकालते हैं। क्विंटल की पैदावार में तो हमारे जो कि अगर हमारे पास 4 एकड़ धान है, तो अलग अलग खेत में अलग अलग पैदावार आती है, तो बीघे का हिसाब नहीं निकाल सकते हम, उसका 1 क्विंटल का नहीं निकाल सकते हम। जो है बीघे का निकालते हैं, एकड़ का निकालते हैं। जितना खर्चा होता है उतनी कीमत मिल जाती है या उससे भी कम? लगभग अब के हमको आधार है। लगभग एक उसमें बीघे में हमारा 4,000 का खर्चा आता है, लेकिन अब के हमको मिला है जो 15 से 16 से पूरा घाटे में गया है धान का किसान। और तो इसकी वजह से आप कर्जई हो जाते हैं? हम कर्जदार रहे, हम पे सरकारी भी कर्जा बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है हम पे कर्जा। आज जो है 90% किसान ऐसे हैं कि जो अपना जो केसीसी जो लिया सरकार से, जो कर्जा लिया अपनी खेती को, वो भी 90% किसान अपना वो 2-3 साल से रिन्यू नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट हमारे किसान के सामने है। जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूपी बिहार ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ यूपी बिहार ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।